क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है एग्जाम में। इफ एंगल ए एंड बी आर इक्वट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, जिसमें कॉस ए इक्वल है कॉस बी का, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए भी एंगल बी के इक्वल है। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो बोल रहा है कि ए और बी दो इक्वट एंगल है, तो मैं एक एंगल बनाता हूं, है ना। देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, ट्रायंगल रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होगा। यहां से बाकी ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब एक 90 डिग्री है तो बाकी दो का सम कितना होगा, 90 डिग्री, तो वो एक्यूट ही ना हुआ 90 डिग्री, है ना, दो एंगल का सम हुआ। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं, लेकिन ये एंगल ए है। दूसरा दो इक्वट एंगल है, और दूसरा मैं ले लेता हूं एंगल बी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, ए बी तो यहां है, तो ये कर दीजिए सी और ये कर दीजिए डी। ठीक है, ओके, और इसको कर दीजिए ई और ये कर दीजिए एफ। ठीक, अब गिवन जो आपके पास है वो है कॉस ए इक्वल है कॉस बी का, कॉस ए इक्वल है कॉस बी का। ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, अब कॉस ए बराबर मैं यहां लिख सकता हूं कि कॉस ए, अगर यहां जो एंगल बन रहा है ना, तो दो ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल, एक आपको ए सी डी दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बी ई एफ, बी ई एफ। कॉस ए यहां से थीटा बन रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा, एसी होगा बेटा, एसी होगा। ठीक, और हाइपोटेनियस क्या होगा, एडी होगा, एसी अपन एडी लिख दिया मैं। ठीक, अब इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, बट ये अभी इक्वल मैं मानकर चल रहा हूं। एसी अपन में एडी, एसी अपन में एडी, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक, बीई एफ के लिए इसमें भी कोस थीटा, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बीई, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बी एफ। बहुत ही इजी है। आप एक काम करो, किसी एक को इंटरचेंज कर दो, इसको कर दो, नहीं तो इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये ए सी अपन में एडी की जगह पर क्या आ जाएगा, बीई इक्वल, अब एडी उधर चला आएगा, तो एडी अपन में क्या हो जाएगा, बी एफ, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये के इक्वल है। ध्यान से सुनो, तो ए सी अपन में बीई, ए सी अपन में बीई, ए सी अपन में बीई बराबर के, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक, तो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ये बीई उधर जाएगा, तो के बीई। ठीक है, इसी तरह ये एडी अपन में बी एफ अपन इक्वल की, तो इसका भी एडी बराबर में क्या हो जाएगा, के बी एफ। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रेशियो तो आपके पास है, ये रेशियो है, क्योंकि cos थीटा बराबर बेस और हाइपोटेनियस है। लेकिन इसका अलावा परपेंडिकुलर का भी देख लेते हैं। अगर ये भी आपस में एक रेशियो में आ जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ एंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, सी डी अपन में ई एफ,
क्योंकि परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। ये हम अपने पास साइड गिवन नहीं था, मैं ले लिया कि सी डी अपन में ई एफ। अब सी डी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी बराबर सी डी अगर निकालना होगा, है ना, परपेंडिकुलर निकालना होगा बेटा, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। अब ये सी डी के लिए परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और ए डी का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, और ये आपका रूट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईएफ के लिए, ईएफ के लिए क्या हो जाएगा, ठीक वही फिनोमिना, हाइपोटेनियस बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर माइनस बेस बीई का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब यहां से ध्यान से सुनिए, सी डी बराबर में ई एफ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, एडी को ये लिख सकता हूं के बी एफ, यस लिख सकता हूं के बी एफ स्क्वायर, तो के पर भी स्क्वायर आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, के पर भी स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे को नहीं उतना मत सोचो, है ना, के पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एडी के इक्वल में लिखा हूं, ठीक। और एसी, एसी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एसी के बदले क्या लिख सकता हूं, के बीई यानी कि के स्क्वायर और बीई स्क्वायर, ये रूट के अंदर चल रहा है और ये तो चल ही रहा है, सेम टू सेम लिख दो, बी एफ स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर रूट के अंदर। अब सी डी बराबर ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपन ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो के स्क्वायर और के स्क्वायर इसमें कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है कॉमन, और के स्क्वायर बाहर आ जाएगा के बन के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं के बराबर बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ठीक है। और बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ये पहले से ही चल रहा है रूट के अंदर। अब ये देखो ये दोनों रूट के अंदर सेम है तो मैं कर देता हूं कैंसिल। अब मैं लिखता हूं कि सी डी बराबर ई एफ बराबर के, सी डी बराबर ई एफ बराबर के, लेकिन के तो पहले से ही यहां पर है, के तो पहले से ही है, यानी कि सी डी बराबर ई एफ बराबर के का वैल्यू पहले ही मैं लिख दिया हूं, ए सी अपन में बीई, ए सी अपन में बीई और ए डी अपन में बी एफ, ए डी अपन में बी एफ, ठीक है। सारे एक रेशियो में आ गया, देखो ए डी अपन में ई एफ, सॉरी ए डी का है, हाँ मैं गलत कहीं लिख दिया हूं क्या, सॉरी सी डी सी डी सी डी सी डी अपन में ई एफ, हाँ सी डी अपन में ई एफ, ये दिख रहा है सी डी अपन में ई एफ, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये चेक करो और एक ट्रायंगल सी डी अपन में ई एफ। उसके बाद ए सी, ए सी अगर हाइपोटेनियस है तो इसमें बी देख रहे हैं, है ना, ए सी सॉरी ए सी परपेंडिकुलर है, ए सी तो बी, ठीक है। और ए डी हाइपोटेनियस है तो बी एफ हाइपोटेनियस है, यानी कि सारे के सारे एक रेशियो में आ गए। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल जो मैं यहाँ दो लिया था, इन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है इन ट्रायंगल बी ई एफ का, बी ई एफ का सिमिलर है। हेंस मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी का, और यही प्रूफ करना था जो मैं प्रूफ कर भी चुका हूं। समझ रहे हैं? चलिए
ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।